हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका मैम एंड मैं आपको पढ़ाती हूं क्लास 11th एंड 12th का बिजनेस स्टडीज। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था ट्रेड क्रेडिट ऑफ क्लास 11 चैप्टर नंबर 8 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, और आज हम न्यू सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज फैक्टरिंग। सो स्टूडेंट्स, फैक्टरिंग बहुत ही टफ लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, हाँ या ना? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पर नॉट टू वरी, मैं आपके लिए इसको कर दूंगी एकदम ईजी। हम करेंगे बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल्स, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग, जिसके बेसिस पे आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। एंड मेरे लेक्चर्स बिना शॉर्ट ट्रिक के तो चलते ही नहीं हैं, सो शॉर्ट ट्रिक्स भी हम पढ़ेंगे हर एक चीज़ को लर्न करने की। चलिए स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, और वो भी 100% फ्री। यस स्टूडेंट्स, आपको पता है हमारा एक सेपरेट चैनल है बाय नेम ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की प्रिपरेशन करवाते हैं, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट्स, जो ये चैनल है दैट इज फॉर इंग्लिश मीडियम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, यहाँ पर हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं फॉर CBSE बोर्ड। एंड हिंदी मीडियम की जो क्लासेस है 6 to 12th, वहाँ पर हम जो आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं दैट इज फॉर दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। सो अगर कोई भी स्टूडेंट है आपके पहचान में जो हिंदी मीडियम का है, आप उसे बता सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में। एंड आई नो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से वीडियो को लाइक करो। एंड स्टूडेंट्स, आपको पता है कई बार हमें समझ ही नहीं आता कि हम कैसे पढ़ें। नॉट टू वरी, मैग्नेट ब्रेन्स के जो कोर्सेज हैं वो फुली ऑर्गेनाइज्ड है अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। फुली ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है? हम यहाँ पे आपको सारी NCERT रिफ्रेशर्स, कंसेप्ट, क्वेश्चंस, MIQs, MCQs A to Z, रिविजन्स, क्रैश कोर्सेज, मैराथन्स A to Z पूरी प्रिपरेशन करवाते हैं। उसके लिए आपको कुछ भी पे करने की नीड नहीं है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, कई स्टूडेंट्स को नोट्स बनाने में दिक्कत होती है, उन्हें बुक्स चाहिए होती हैं, गुड बुक्स, गुड रिफ्रेशर्स। सो फिर मैग्नेट ब्रेन्स के ई नोट्स एंड ई बुक्स आपके बहुत काम आ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ई नोट्स, ई बुक्स चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करें आज का वंडरफुल सेशन। बता दो मुझे, स्टार्ट कर दें? चलो। सो स्टूडेंट्स, फैक्टरिंग हम पढ़ने वाले हैं आज। फैक्टरिंग एक बहुत ही कंसेप्चुअल लेक्चर है, बहुत कंसेप्चुअल। अगर आप इसको रटने के बेसिस पे आएंगे ना तो फिर आपको ये नहीं समझ आएगा। ये चीज़ ध्यान में रखो कि यहाँ पे रटना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ समझना है। बिजनेस स्टडीज इज ऑल अबाउट समझना, यहाँ पे कुछ भी रटना नहीं है, ठीक है? अंडरस्टैंड करोगे जितना, उतना ज़्यादा आपको ग्रैब होंगे कंसेप्ट्स, ठीक है? बट ऑन दी अदर हैंड, जब मैं लाइव सेशंस लेती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से अपन को कीवर्ड्स लर्न करने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ व्हाट इज बिजनेस, सो आप बोलोगे मैम बिजनेस इज एन एक्टिविटी वेयर वन पर्सन सेल्स द गुड्स, अदर बाइज द गुड्स, द पर्सन हु सेल्स द गुड इज अ सेलर, पर्सन हु बाइज द गुड इज अ बायर, एंड दिस इज बिजनेस। द बिजनेसमैन अर्न्स प्रॉफिट इन रिटर्न, कस्टमर इज सेटिस्फाइड बाय द गुड। ठीक है, ये हो गया जनरल आंसर। अब मैंने आपको क्या कीवर्ड्स लर्न कराए थे? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर सेलर एंड बायर्स ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विस। तो ये क्या हो गया? एक स्पेसिफिक और एक अच्छे कीवर्ड्स वाला आंसर, है ना? सो व्हेन वी राइट द बुकिश लैंग्वेज, द एग्जामिनर नोज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग, है ना? सो इसलिए स्टूडेंट्स, क्या होता है कि एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी आंसर और एक नॉर्मल से आंसर में यही फ़र्क होता है कि जो स्टूडेंट्स को बिजनेस स्टडीज़ में 80 on 80 मिलते हैं अपार्ट फ्रॉम द प्रोजेक्ट मार्क्स, उन स्टूडेंट्स की एक खासियत है उनकी कॉपीज़ की कि वो कीवर्ड्स और की लाइन्स लिखते हैं। सो आप भी जब भी बिजनेस स्टडीज़ पढ़ें, जो मैं येलो से की लाइन्स हाईलाइट करती हूँ, उस पर ज़्यादा फोकस करना। क्लियर? चलिए स्टार्ट करें। सो स्टूडेंट्स, फैक्टरिंग जो है एक फाइनेंशियल सर्विस है। जैसे सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ट्रेड क्रेडिट भी था, रिटेन अर्निंग्स भी होते हैं, शेयर्स भी होते हैं, डिबेंचर्स भी होते हैं, वैसे फैक्टरिंग भी एक फाइनेंशियल सर्विस है, ठीक है? इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल, ठीक है? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। सो मान लेते हैं कि एक है मिस्टर ए, एक है मिस्टर ए। अब मिस्टर ए की एक कंपनी है, द बूट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, द बूट्स एंड सैंडल्स प्राइवेट लिमिटेड।
ठीक है। अब मिस्टर ए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर वो मैन्युफैक्चर करते हैं सैंडल्स, बूट्स। सो स्टूडेंट्स, ये इनकी कंपनी है और ये बहुत ही प्यारे प्यारे क्वर्की फिट्स जो होते हैं ना आजकल जो जेंजीस में चल रहे हैं, वैसे वाले ये बूट्स एंड सैंडल्स मैन्युफैक्चर करते हैं। सो ये जेंजीज वर्ल्ड में तो बहुत ही ट्रेंड कर रहे हैं। इनका एक अलग इंस्टाग्राम पेज भी बना लिया इन्होंने, फेसबुक पेज भी बना लिया, ट्विटर पे भी आ गए एंड बहुत ज़्यादा अपना डिजिटल मार्केटिंग का प्रमोशन करते हैं। तो समझ गए आप, ये वही स्मॉल बिजनेस है जो इंस्टाग्राम के हैशटैग स्मॉल बट येस रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेसेस में से एक है। ठीक है। सो इनकी एक कंपनी है द बूट्स एंड सैंडल्स प्राइवेट लिमिटेड। ये बहुत ही प्यारे जूते, बहुत ही प्यारे सैंडल्स बनाते हैं। क्लियर, इतना समझ गए। अब जब ये सैंडल्स एंड जूते बनाते हैं तो इनकी जो सेल है ये दो मॉडल्स में होती है। ठीक है। फर्स्ट ये लोग करते हैं रिटेल सेलिंग और सेकंड ये लोग करते हैं होलसेल सेलिंग। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अब आपको पता है कि जब भी हम होलसेल में कोई गुड्स सेल करते हैं किसी और बिजनेसमैन या रिटेलर को, ठीक है, तो फिर वो सब उधारी पे होता है। यस, उधारी पे होता है ना। जब पैसे आएंगे तब दे देंगे, क्रेडिट पे ही सब कुछ चलता है होलसेल वाला जो बिजनेस है। ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुआ, ये मिस्टर अरुण है। मिस्टर अरुण की एक रिटेल दुकान है जूते चप्पलों की। ठीक है। तो उन्होंने एक अलग सेक्शन बना के रखा है द बूट्स एंड सैंडल्स प्राइवेट लिमिटेड का। ठीक है। सो मिस्टर अरुण क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इनसे होलसेल पे पूरा जो गुड्स है वो लेते हैं। ठीक है, बूट्स भी सैंडल्स भी, और इनकी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ती है। राइट। अब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि मिस्टर अरुण से जब मिस्टर ए ने पैसे मांगे, इनका नाम ले लेते हैं, मान लीजिए आकाश, जिनकी ये कंपनी है। तो मिस्टर अरुण से जब आकाश ने बोला कि आप पैसे दे दीजिए, तो आकाश ने बोला एक काम करते हैं, आप मुझे बिल्स दे दो, है ना, आप डिस्काउंट करवा लेना जब भी आपको नीड हो तो। सो आप बोलोगे मैम ये बिल्स क्या होते हैं। सो स्टूडेंट्स मैं बताती हूँ। सो मिस्टर आकाश ने बिल ड्रॉ किया, बिल बनाया, ड्रॉ किया मतलब बनाया, है ना। सो बिल ड्रॉ किया और ये जो बिल है गुड्स सोल्ड टू अरुण, है ना, इस तरह का क्रेडिट पर ये किसको दे दिया, अरुण को दे दिया, और उसकी कॉपी एक अपने पास भी रख दी। अब स्टूडेंट्स, आकाश को अचानक से पैसों की जरूरत पड़ गई। अब वो पैसे कहाँ से लाएगा, अरुण ने बोला आप बिल बना के दे दो, मैं 2 महीने बाद पैसे दे दूंगा। अब आकाश को अभी जरूरत है। सो बिल्स डिस्काउंटिंग जो कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या होता है, आप एक फैक्टर के पास जा सकते हो। अब फैक्टर जो है ये कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, जैसे कि बैंक। आप बैंक के पास जा सकते हो और आप बैंक से बोल सकते हो ये मैंने बिल ड्रॉ किया था अरुण के फेवर में। ठीक है। अब मुझे इस बिल को क्या करवाना है, डिस्काउंट। तो बैंक कुछ कमीशन या कुछ चार्जेस कट करके उस पूरे बिल अमाउंट से तुरंत के तुरंत आकाश को पैसे दे देगी। अब यहाँ पे भी अब ट्विस्ट है, आप बोलोगे मैम आकाश को तो बैंक ने पैसे दे दिए, ठीक है, अब अरुण से पैसे कौन लेगा, आकाश तो नहीं लेगा, अरुण से पैसे बैंक लेगी। ठीक है। अरुण से पैसे कौन लेगी, बैंक। मतलब अब बैंक बीच में आ चुकी है, जो फैक्टर बन चुकी है। तो फैक्टर आपको प्रोवाइड करता है फैसिलिटी, ठीक है, कि अरुण से पैसे, अब बैंक जो है अरुण से पैसे लेगी। मतलब कौन सेफ हो गया, आकाश सेफ हो गया। क्लियर। अब आगे इसमें ट्विस्ट देखो, मान लो अरुण निकला डिफॉल्टर। कौन निकला, अरुण डिफॉल्टर। इसने 2 महीने बाद पैसे ही नहीं दिया, इसका धंधा ही ठप हो गया। अब बताओ, बिजनेस उसका बंद हो गया, अब क्या करें। ठीक है। सो अब यहाँ पर भी 2 तरह की डिस्काउंटिंग होती है, एक होती है विथ रिकोर्स, एक होती है स्टूडेंट्स विदाउट रिकोर्स। विथ रिकोर्स में क्या होता है कि अगर अरुण पैसे नहीं देता बैंक को, तो अगेन कौन लायबल हो जाएगा, आकाश लायबल हो जाएगा, बैंक इससे पैसे रिकवर करेगी। ठीक है। और अगर विदाउट रिकोर्स में क्या होता है, अरुण अगर पैसे नहीं दे पाया तो अरुण के पर्सनल एसेट्स लायबल हो जाएंगे, उसके घर का फर्नीचर बेच के बैंक पैसे लेगी। तो इस केस में क्या होता है, पार्टी सेफ रहती हैं और ये सेफेस्ट मीडियम है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स का। क्लियर, समझ आ गया। चलिए अब मैं आपको इसी को आपकी बुकिश लैंग्वेज में समझाती हूँ, आपको समझ आएगा अब एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। फैक्टरिंग इज अ फाइनेंशियल सर्विस। तो यस, ये क्या है स्टूडेंट्स, एक फाइनेंशियल सर्विस है फैक्टरिंग। ठीक है। अंडर विच द फैक्टर रेंडर्स वेरियस सर्विसेज विच इंक्लूड्स डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। सो ए जो सर्विस है, अभी मैं ए की फर्स्ट सर्विस की बात कर रही हूँ, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, जो मैंने आपको पढ़ाया।
विद और विदाउट रिकोर्स एंड कलेक्शन ऑफ द क्लाइंट्स डेट्स। क्लाइंट्स डेट्स मतलब जो उधारी पे किसी ने अगर गुड्स बेचे हों उसका कलेक्शन कौन करता है, फैक्टर करता है। और हमारे एग्जाम्पल में फैक्टर कौन था, बैंक। क्लियर स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए, विद और विदाउट रिकोर्स। विद और विदाउट रिकोर्स अभी मैं समझाऊंगी, वैसे तो मैं आपको थोड़ा बहुत एग्जाम्पल में समझा ही चुकी हूँ, ठीक है। चलिए, अंडर दिस द रिसीवेबल्स ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विस आर सोल्ड टू अ फैक्टर एट अ सर्टेन डिस्काउंट। यानी कि यहाँ पर फैक्टर को रिसीवेबल सेल किए जाते हैं। रिसीवेबल्स यानी वो बिल फैक्टर को दे दिया जाता है, अब आप पैसे रिकवर करो एंड मुझे तो मेरे पैसे दे दो, ऐसा सेलर बोलता है, ठीक है। क्योंकि सेलर उसको कमीशन दे रहा है ना फैक्टर को, तो कमीशन है उनकी कमाई होती है, ठीक है। द फैक्टर बिकम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल क्रेडिट कंट्रोल एंड डेट कलेक्शन। फैक्टर क्या बन जाता है, वसूली भाई। बैंक क्या बन जाती है स्टूडेंट्स, वसूली भाई बन जाती है, ठीक है। सो द फैक्टर बिकम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल क्रेडिट कंट्रोल एंड डेट कलेक्शन फ्रॉम द बायर एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी बैड डेट और लॉसेस टू द फर्म। बैड डेट कौन होते हैं, बैड डेट होते हैं डिफॉल्टर लोग। कौन होते हैं, डिफॉल्टर, जो पैसे खा के भग जाएं, जिन्होंने कर्जा लिया और कर्जा चुकाया नहीं। समझ आ गया स्टूडेंट्स। सो ये हो गया बैड डेट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो बताओ मेरे साथ, मैंने आपको क्या पढ़ाया, फैक्टरिंग क्या होता है। फैक्टरिंग एक फाइनेंशियल सर्विस होती है जिसके अंडर फैक्टर बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसमें से एक सर्विस है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स दो तरह से होता है, विद और विदाउट रिकोर्स, है ना। सो स्टूडेंट्स, विद रिकोर्स में जिसने आपको बिल ड्रॉ किया वो भी लायबल होता है, विदाउट रिकोर्स में जिसने आपको बिल ड्रॉ किया वो लायबल नहीं होता, ठीक है। सो and the collection of clients' debts. Under this, the receivables on account of sale of goods or service are sold to the factor at a certain discount, है ना। This factor, the factor becomes responsible for all credit control and debt collection. Factor किस लिए responsible होता है, जो कर्जा है उसको कंट्रोल करना and वसूली भाई बनने के responsible होता है। Clear? चलिए आगे देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इसमें लिखना क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स लिख नहीं पाते हैं, फैक्टरिंग एक टफ कॉन्सेप्ट है। सो आप लिखिए यहाँ पर, फैक्टरिंग इज अ फाइनेंशियल सर्विस, फैक्टरिंग इज अ फाइनेंशियल सर्विस अंडर विच फैक्टर रेंडर्स वेरियस सर्विसेज, ठीक है। अब वेरियस सर्विसेज के बाद फर्स्ट सर्विस लिखिए, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स विद और विदाउट रिकोर्स, ठीक है। सो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स में लिखिए, द फैक्टर बिकम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रेडिट कंट्रोल एंड डेट कलेक्शन फ्रॉम द बायर एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी बैड डेट्स टू द फर्म। एग्जाम्पल लिखिए यहाँ पर, एग्जाम्पल भी लिख लिया करो ताकि ना अपने जो नोट्स हैं वो एकदम परफेक्ट बने, जो अपनी क्लास के रनिंग नोट्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखना है अपन को, मिस्टर ए सोल्ड गुड्स to Mr. B on credit of 2 months, ठीक है। Here Mr. A draws a bill which can be discounted in favor of B. But if Mr. A needs money urgently, he can get it discounted from factor. तो स्टूडेंट्स, मैं स्क्रीन से बाहर जा रही हूँ, फटाफट से पूरा लिख लो अच्छे से, है ना। सो स्टूडेंट्स, कभी भी हम जब ये इस तरह के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो थोड़े से टफ होते हैं, हमें नहीं समझ आते, बेटर टू गो विद द एग्जाम्पल्स। क्लियर? ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। नाउ देयर आर 2 मेथड्स ऑफ फैक्टरिंग। अब फैक्टरिंग जो है 2 तरीके से होती है, विथ रिकोर्स एंड नॉन रिकोर्स। Clear? So under recourse factoring, the client is not protected against the risk of bad debts. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? Under recourse factoring,
द क्लाइंट इज नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ बैड डेट्स। ठीक है, इसको अब मैं समझाती हूँ आपको अच्छे से समझना। ठीक है, चलो ये हमने पढ़ा था। अब आप देखिए, मिस्टर ए है, इन्होंने गुड्स वर्थ रुपीज 1,30,000 गुड्स वर्थ रुपीज 1,30,000 सेल किए मिस्टर बी को। ठीक है, ठीक है, इसी तरह से एग्जाम्पल बनाना और ड्रॉ भी करना, और एग्जाम में भी ऐसे ही बना के आना, या फिर वर्ड्स भी लिख सकते हो, वो भी बेस्ट वर्क करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये फिर मिस्टर ए ने क्या किया, एक बिल बना के दिया। क्या बना के दिया स्टूडेंट्स, एक बिल बना के दिया, है ना। I have sold goods to B 2 months after date, he will pay the money। ठीक है, and this bill can be discounted, और यहाँ पे साइन कर दिया। ठीक है, सो इस तरीके से ये बिल डिस्काउंटेड बिल बना के दिया, बिल विच कैन बी डिस्काउंटेड। ठीक है, किसको दिया, मिस्टर बी को। अब क्या हुआ, ए को अपना जो स्टॉक है वो स्टॉक अप करना था वापस, है ना, इन्वेंट्री वापस स्टॉक अप करनी थी। सो ए ने क्या किया स्टूडेंट्स, ए को अब नीड थी पैसों की। सो ए किसके पास जाएगा, ए जाएगा फैक्टर के पास। अब फैक्टर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, बैंक भी, और ए क्या बोलेगा, आई वॉन्ट टू गेट दिस बिल डिस्काउंटेड। क्या बोलेगा, आई वॉन्ट टू गेट दिस बिल डिस्काउंटेड। ठीक है, अब इट वॉज ड्रॉन इन फेवर ऑफ बी, एज यू कैन राइट दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ बी। ठीक है, सो फैक्टर यानी कि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या बोलेगा, ओके सर, फॉर श्योर, और इस सर्विस के चार्जेस बता देगा, कमीशन चार्जेस। अब यहाँ तक तो स्टूडेंट्स फैक्टरिंग हो चुकी है कंप्लीट, यहाँ तक क्या हो चुका है, फैक्टरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं कि होगा क्या विथ रिकोर्स विदाउट रिकोर्स पे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम समझेंगे विथ रिकोर्स। सो स्टूडेंट्स विथ रिकोर्स क्या होता है, सो मान लेते हैं कि अभी तो फैक्टर ने ए को पैसे दे दिए हैं, अभी पैसे ए को मिल चुके हैं। अब क्रेडिट पीरियड कितने का था, 2 महीने का था। 2 महीने बाद ये जो बैंक है, ये जो फैक्टर है, ये गई इनके अकाउंट से पैसे निकालने के लिए। ठीक है, इस पर्टिकुलर बिल के लिए, और उस अकाउंट में पैसे ही नहीं थे। बताओ अब क्या होगा, बी अगर ये अमाउंट नहीं दे पा रहा है तो ये अमाउंट किससे रिकवर होगा, ए से रिकवर होगा। तो फिर ये क्या होगा, विथ रिकोर्स। अब विदाउट रिकोर्स में क्या होता है, ए लायबल नहीं होता है। ठीक है, बी ही लायबल होता है। अगर बी अमाउंट नहीं दे पाता तो उसको थोड़ी मोहलत दी जाती है, फिर भी नहीं दे पाता तो उसके पर्सनल एसेट्स लायबल हो जाते हैं। क्रिस्टल क्लियर, यस। तो सारे एग्जाम्पल से आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट तो आ ही जाता है समझ में। ऑन द अदर हैंड, factor assumes that the entire credit risk under non-recourse factoring, that is the full amount of invoice, is paid to the client in the event of debt becoming bad। ठीक है, जैसे ही बैड डेट अराइज होती है तो पूरा का पूरा जो पैसा है इनवॉइस का वो दे दिया जाता है ए को। वैसे तो दे दिया जाएगा, बट लेटर ऑन जब बी के पास पैसे होंगे तो उससे रिकवर करा जाएगा, या फिर उसके पर्सनल एसेट्स को भी लायबल ठहराया जा सकता है इन सम केसेस। ठीक है, अगर अमाउंट ह्यूज होता है तो, नहीं तो फिर टाइम पीरियड मोहलत मिलती है। बट जो सेलर है ना वो तो बचा हुआ है, ठीक है, वो तो अपना बिजनेस अच्छे से चला सकता है। तो ये बिजनेसेस के लिए एक ईजी हैंड प्रोवाइडेड है। समझ गए आप व्हाट इज फैक्टरिंग। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं बी। अब ए अपन ने पढ़ा फैक्टरिंग,
अब आते हैं फैक्टरिंग को थोड़ी सी देर के लिए भूल जाओ, है ना, फैक्टरिंग कॉन्सेप्ट समझ गए ना, अब उसको ऐसे भूलना नहीं कंप्लीट, अभी के लिए बस ये समझने के लिए उसको थोड़ा सा पुश अवे कर दो, ठीक है। सो प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स, है ना, फैक्टर्स होल्ड अ लार्ज अमाउंट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रेडिंग हिस्ट्रीज ऑफ द फर्म. This can be valuable to those who are using factoring services and they can thereby avoid doing business with the customers having poor payment record. Factors may also offer relevant consultancy service in the areas of finance marketing. अब मान लीजिए कोई बड़ा कस्टमर है, ठीक है, वो बूट्स एंड सैंडल्स लिमिटेड से बहुत बड़ा ऑर्डर प्लेस करने जा रहा है। अब उसे पता ही नहीं है कि जो सेलर है वो सही से उसकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या है ना, सेलर का जो गुड्स का मार्केट है वो कैसा है, ठीक है, उसको कंसल्टेंसी चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए उसे, कंसल्टेंसी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं यहीं पे। सो स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि आकाश की क्या थी हमारे एग्जाम्पल में, आकाश की थी द बूट्स एंड सैंडल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, अब एक बहुत बड़ा कस्टमर रियाज पेज फुटवेयर, ये बहुत बड़ा कस्टमर है, इंस्टाग्राम का क्लाइंट है, ठीक है, इन्होंने अप्रोच किया बूट्स एंड सैंडल्स प्राइवेट लिमिटेड को, ठीक है। अब क्या हुआ, रिया जो है बहुत सारी कंपनीज में ऑर्डर प्लेस करती है और कभी भी टाइम पे पैसे नहीं देती, बट आकाश को तो ये बात पता नहीं है। सो आकाश क्या करेगा, रिया के बिजनेस पे गुड्स बेचने के पहले वो बैंक के पास जाएगा और बैंक को बोलेगा बताओ मैं ये डील करूं कि नहीं करूं। अब यहाँ पे बैंक का मतलब क्या है, फैक्टर। अब फैक्टर जो होता है ना, वो सारे बिजनेस, इंडिया में जितने भी बिजनेस हैं या फिर वर्ल्ड में जितने भी बिजनेस हैं, वहाँ पे जो फैक्टरिंग सर्विस बिजनेसेस प्रोवाइड करते हैं ना, वो क्या करते हैं, बड़े बड़े जो ऑर्डर्स प्लेस करते हैं ना कस्टमर्स, उनका जो है एक डेटा मेंटेन करके रखते हैं कि कौन डिफॉल्टर है और कौन नहीं है, ठीक है। सो अब आकाश क्या करेगा, पूछेगा फैक्टर से मैं रिया को गुड्स बेचूं या नहीं बेचूं, आई डोंट नो हर, मुझे उसकी क्रेडिट वर्दीनेस नहीं पता। सो फैक्टर बोलेगा सर इसको मत बेचिएगा गुड्स, ऑलरेडी 4 सेलर हमारे ऊपर हैं, वो भी विदाउट रिकॉर्ड्स, ठीक है, इसको बेचना ही मत आप गुड्स, ठीक है, क्योंकि ये कौन है, एक नंबर की फ्रॉड, ये कभी पैसे नहीं देती और इनके पेज पे फुटवेयर भी बिकते हैं और फिर भी ये पैसे नहीं देती हैं और इनकी सेल्स रिकॉर्ड भी दिखते हैं और बैंक को फूल बनाती हैं, ठीक है, और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स का फायदा उठाती हैं, इसलिए कभी भी इनको गुड्स मत बेचना। बिकॉज शी हैज अ, अब मैं जो टर्म बोलने वाली हूँ उसको ध्यान से सुनना, शी हैज अ बैड क्रेडिट वर्दीनेस। क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब क्या होता है हिंदी में स्टूडेंट्स, पैसे वापस करने की हैसियत ही नहीं है, समझ रहे हो, ठीक है। सो शी हैज अ बैड क्रेडिट वर्दीनेस। क्लियर, क्रेडिट वर्दीनेस मतलब हैसियत ही नहीं है रिया की कि वो वापस गुड्स के पैसे दे, ठीक है, ठीक है। अब रिया का पेज चल बहुत अच्छा रहा है, बट वो क्या है, बिजनेस माइंडेड, शी नोज हाउ टू प्ले विद द बैंक्स, शी नोज हाउ टू अवेल मच मोर पीरियड टिल द एंड कंटिजेंसी इज अपियरिंग फॉर पर्सनल एसेट्स, राइट, समझ आ गया आपको, क्लियर। सो स्टूडेंट्स इसी बात पे आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर एंड उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए अब इस नोट पे हम आगे बढ़ेंगे। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला था कि ये जो फैक्टर है ना, ये क्रेडिट वर्दीनेस तो पता करने में हेल्प कर देता है, ठीक है, बट फैक्टर कंसल्टेंसी कैसे करता है, ठीक है। कंसल्टेंसी किस लिए नीड होती है, जैसे मुझे इनकम टैक्स का रिटर्न भरना है, मुझे नहीं पता कि कितना रिटर्न भरा जाता है, क्या गवर्नमेंट के रेट्स हैं, न्यू बजट में क्या क्या चीज़ें आई हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, कोई सीए के पास जाऊँगी, बोलूँगी सर मुझे सिखा दीजिए ये सब एंड दिस इज़ आवर कंसल्टेंसी मीटिंग, ठीक है, तो मैं उनसे कंसल्ट करूँगी। आप जब बीमार होते हो तो आपको जैसे पेट में दर्द हो रहा है, आपको बुखार हो रहा है, आप किसके पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, आप क्या करते हो, कंसल्ट करते हो। कंसल्ट का मतलब समझ गए, कंसल्ट मतलब आप जब गाइडेंस ले रहे हो किसी से, है ना, किसी से हेल्प ले रहे हो जो आपसे ज़्यादा उस एरिया में क्वालिफाइड है,
क्लियर? ठीक है, इतना तो अपन को समझ आ चुका है. सो स्टूडेंट्स, अगर एक फैक्टर कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब सेलर को ही प्रोवाइड कर रहा होगा या फिर बायर को प्रोवाइड कर रहा होगा, किस रिगार्डिंग कि ये सेल की जाए या नहीं की जाए. बायर बोलेगा इतनी ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में गुड्स बाय करने से ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे पर्सनल एसेट्स लायबल हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा मेरा दिवालिया हो जाएगा. ये सब कंसल्टेंसी फैक्टर प्रोवाइड करते हैं. क्लियर? सो दिस वाज अवर पॉइंट नंबर बी. ठीक है, अब एक और वर्ड था वहां पे जो आप लोग शायद भूल गए, मार्केटिंग एंड फाइनेंस. तो कई बार सेलर्स और बायर्स को मार्केटिंग और सेलर्स को स्पेशली मार्केटिंग और फाइनेंस की नॉलेज चाहिए होती है, तो वहां पर भी फैक्टर हेल्प करते हैं. एंड आपको पता है इंडिया के 100% बिजनेस मार्केट में केवल और केवल 20% मार्केट को फैक्टरिंग सर्विस के बारे में पता है. दिस इज अ रियल डेटा. मैं पीएचडी कर रही हूँ, सो आई रिसर्च अ लॉट ऑफ टाइम्स कि फैक्टरिंग कैसे वर्क होती है, राइट स्टूडेंट्स. सो जब फैक्टरिंग के बारे में हम रिसर्च कर रहे थे, सो देन वी फाइंड आउट कि इंडिया के बिजनेसेस को तो पता ही नहीं है कि इतनी बढ़िया फैसिलिटी एट सच डिस्काउंटेड रेट्स प्रोवाइडेड बाय आवर इंडियन इंस्टीट्यूट्स, इट्स प्रोवाइडेड इन इंडिया, बट बिजनेसमैन डोंट नो इट. जैसे कि गांव वालों के लिए बहुत स्कीम्स बनाई जाती है, बट उनको पता ही नहीं होता, बिकॉज दे हैव लैक ऑफ इंटरनेट एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी. ठीक है, सो इसलिए अगर आपकी पहचान में कोई भी बिजनेसमैन हो या कोई विलेजर्स हो, तो अगर वो छोटा मोटा बिजनेस भी रन कर रहे हो, डू टेल देम टू अवेल द फैक्टरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, राइट. चलिए, सो हम तो सबकी हेल्प करते हैं ना. हमारा कौन सा प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स? हम मैग्नेट ब्रेन्स पर है, राइट. सो मैग्नेट ब्रेन्स क्या है? एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. यहाँ पर एनपीओ कौन से सेक्शन में बताओ? सेक्शन 8 में. आप अकाउंट्स में पढ़ते हो कि नहीं? सो यहाँ पर हमारा मेन मोटिव यही रहता है, फ्री एजुकेशन का, राइट स्टूडेंट्स. सो जब हम फ्री एजुकेशन की बात कर रहे हैं, सो आपको भी वो एजुकेशन डाइवर्ट करनी है. सिर्फ हमारा आप तक नहीं है, आपको भी कहीं और डाइवर्ट करनी है. बोलते हैं ना, अगर कोई अच्छी बात पता चले तो 3 लोगों को बताओ, उनसे बोलो वो कोई और 3 लोग को बताए. मूवी का डायलॉग था कि नहीं? ठीक है. सो सिमिलरली यू ऑल्सो हैव टू डू इट. वॉट एवर यू आर लर्निंग, इफ यू फाइंड समवन हु यू कैन हेल्प विथ, सो यू शुड श्योरली डू, राइट. सो प्लीज लाइक द वीडियो ऑन दिस नोट. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब ये जो फैक्टर होते हैं ना, इतनी ज़्यादा फीस भी नहीं लेते जितना मार्केट में बोलते हैं. अरे बैंक के सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनके चार्जेस तो देखो. नहीं, दिस इज़ एन इनिशिएटिव फॉर बिजनेसमैन. सो फैक्टर जो होते हैं वो फीस चार्ज करते हैं अपनी सर्विसेज के लिए. अगर वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर वो मार्केटिंग फाइनेंस की आपको नॉलेज दे रहे हैं, आप एक सीए के पास जाओगे, वो हज़ारों ले लेगा आपसे इस सर्विस के. आपको कंपैरेटिवली तो कम में ही मिल रहा है ना. उनके पास भी अपने खुद के सीए होते हैं, बट वो एक प्रॉपर सिस्टमैटिक सर्विस है, इसलिए थोड़ा आपको कम में पड़ रही है, राइट. चलिए स्टूडेंट्स, सो फैक्टरिंग अपीयर्ड ऑन द इंडियन फाइनेंशियल सीन ओनली इन द अर्ली 90s एज अ रिजल्ट ऑफ आरबीआई इनिशिएटिव. फैक्टरिंग चालू किसने किया था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में. आज आरबीआई में कोई भी जॉब करने जाए, उसको आरबीआई पीओ, आरबीआई इसका ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी इसके एग्जाम देने पड़ते हैं. सो द पीपल देयर आर सिटिंग हु आर देयर प्रोवाइडिंग द फैक्टरिंग सर्विस आर नॉट द नॉर्मल पीपल. दे नो if and buts of the whole economy. Yes students, so the organization that provides such service include SBI, Factors, Commercial Service Limited, Can Bank Factors Limited, Foremost Factor Limited, State Bank of India, फिर कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, ये सब फैक्टरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो अगर आपको आए एग्जाम्पल में कि इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन फैक्टरिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप क्या लिखोगे? SBI, कमर्शियल सर्विस लिमिटेड, कैन बैंक फैक्टर्स लिमिटेड, फोरमोस्ट फैक्टर्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एंड इलाहाबाद बैंक. Right now students, in addition many non-banking finance company क्या होती हैं? NBFCs, जो कि नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज सारी उसमें हेल्प करती हैं. अब ये फैक्टरिंग भी कहीं ना कहीं प्योरली बैंक से रिलेटेड नहीं है, बस ये बिजनेस को हेल्प करने के लिए बनाया गया है. तो NBFCs भी इसमें हेल्प करती हैं और दूसरी एजेंसीज भी हैं. ठीक है, तो इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से नोट डाउन करो. ठीक है स्टूडेंट्स, एंड पीछे के नोट्स भी वीडियो पॉज करके बनाने हैं. ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. सो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल लिख लिए. एक बार फिर से ध्यान रखो कौन कौन सी बैंक्स फैक्टरिंग सर्विस प्रोवाइड करती हैं. SBI फैक्टर्स, कमर्शियल सर्विस लिमिटेड, कैन बैंक फैक्टर्स लिमिटेड. ऐसा मत बोल देना कैनरा, ये क्या लिखा है? कैन बैंक, है ना. अब उसके बाद है फोरमोस्ट, उसके बाद है SBI, उसके बाद है कैनरा बैंक, उसके बाद है PNB एंड उसके बाद है इलाहाबाद बैंक. ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे देखते हैं अपन इसके आगे का. ओके,
नाउ मेरिट्स ऑफ फैक्टरिंग, फैक्टरिंग के क्या क्या मेरिट्स हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो जैसा कि मैंने आपको फैक्टरिंग का मतलब समझाया, अब उसके मेरिट्स सीखेंगे। मेरिट्स अब आप खुद से अज्यूम करना चालू करो, ओके यहाँ पे किसको सबसे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, सेलर को, राइट। सो द मेरिट्स ऑफ फैक्टरिंग एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस आर एज फॉलोज। फर्स्ट, ऑब्टेन फंड्स थ्रू फैक्टरिंग इज चीपर देन फाइनेंसिंग थ्रू अदर मीन्स सच एज बैंक क्रेडिट। आप फैक्टरिंग से जब फंड्स ऑब्टेन करते हो तो वो बैंक से लोन लेने से सस्ता है, ठीक है, बैंक क्रेडिट लेने से सस्ता है, ठीक है। सो द ऑब्टेनिंग फंड्स थ्रू फाइनेंसिंग इज चीपर देन बैंक क्रेडिट, ठीक है। With cash flow accelerated by factoring, the client is able to meet his or her liabilities promptly as and when they are arise. यानी कि जो सेलर्स होते हैं ना, इनको क्या होता है, उनकी तुरंत की तुरंत उनकी जो कर्जा है वो क्लियर हो जाता है, क्योंकि फैक्टर उन्हें वो सर्विस प्रोवाइड करता है। क्लियर। फैक्टरिंग एज अ सोर्स ऑफ फंड्स इज फ्लेक्सिबल एंड एंश्योर अ डेफिनेट पैटर्न ऑफ कैश इनफ्लो फ्रॉम क्रेडिट सेल। ठीक है, इट प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर अ डेट दैट अ फर्म माइट अदरवाइज बी अनेबल टू ऑब्टेन। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। सो ये हो गया अपना फैक्टरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। अब आपको थर्ड पॉइंट शायद से आपको नहीं समझ आया होगा, सुनिए। फैक्टरिंग एज अ सोर्स ऑफ फंड फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो सेलर है वो भले ही जो कर्जा है, जो सामने वाला बायर है जिसने आपसे गुड्स लिए हैं, आप सेलर हो, ठीक है, वो भले ही आपको 2 महीने बाद पैसे देगा बायर, पर आपको तो तुरंत पैसे मिल रहे हैं। तो ये क्या है, आपके एंड पे फ्लेक्सिबल है, ठीक है। आप तो फ्यूचर में ऐसे भी बायर्स को एक्वायर कर सकते हो जो 4 मंथ्स क्रेडिट पीरियड वाले हो, क्योंकि आपको तो पैसे मिल जाएंगे ना। सो इसलिए वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो फ्लेक्सिबल ensures a definite pattern of cash inflow from the credit sales, है ना। तो कैश इनफ्लो कैसे होगा वो आप सीख चुके हो, आपको फैक्टर प्रोवाइड करेगा। तो डेफिनेट पैटर्न भी आपको क्लियर है, क्रेडिट सेल भी आप कर पाओगे, जिससे आपके बिजनेस के क्लाइंट्स और बनेंगे, ठीक है। इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी फॉर अ डेट दैट फर्म माइट बी अदरवाइज अनेबल टू ऑब्टेन। यहाँ पर जो कर्जे के पीछे सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है ना, वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। कि आपने भले ही उधारी पे गुड्स बेचो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी परेशानी हमारी, आपके चेहरे पे जो हमेशा टेंशन वाला फिगर था वो अब नहीं दिखेगा, ठीक है। तो टेंशन वाली जो मसल्स हैं वो ऐसी क्यूट और बबली सी दिखेंगी, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि फैक्टरिंग से क्या होता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है, तो सामने वाला ना रिलैक्स बैठा रहता है। कर्जा सबसे बुरी चीज होती है, किसको चाहिए कर्जा, किसी को नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसलिए सेलर्स बहुत आराम से फैक्टर से वो पैसे ले लेते हैं। एंड यूजुअली आपको पता है नॉन रिकोर्स वाला ही सिस्टम होता है, क्योंकि नो वन वांट्स टू बिकम लायबल इन केस द बायर डजंट पे। एंड यहाँ पर बैंक्स भी उन्हीं को ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी हो, ठीक है, उन्हीं बायर्स को। ओके, सो दैट्स व्हाई ये मेरिट्स में फर्स्ट 3 अपने पॉइंट्स हैं, ओके। अब आगे फोर्थ पॉइंट, इट डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द फर्म। ऐसा नहीं है कि मान लो ए ने बी को गुड सेल किए उधारी पे, है ना, क्रेडिट पर, और वो बिल दे दिया, बी ने डिस्काउंट करवा लिया, सॉरी ए ने डिस्काउंट करवा लिया इसको फैक्टर के थ्रू, ठीक है। अब लेटर ऑन बी पैसे नहीं दे पाया, अब ये रिकोर्स वाला था तो ए से पैसे मांगे जाएंगे, तो ए से सिर्फ पैसे ही मांगे जाएंगे। ऐसा नहीं बोला जाएगा कि आप अपनी कंपनी का फर्नीचर बेच के पैसे दो, आप अपने शेयर्स बेच के पैसे दो, आप अपनी वाइफ का गोल्ड बेच के पैसे दो, ऐसा सब नहीं बोला जाएगा, राइट। या अपने घर के पर्सनल एसेट्स लायबल हो जाएंगे, आप जिस चेयर पे बैठे हो वो बेच के दे दो, आप जो घड़ी पहने हो वो बेच के दे दो, मूवीज में देखते हैं ना अपन, ठीक है। सो यहाँ पर एसेट्स पे कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं होता। क्लियर बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। द क्लाइंट कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन अदर फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस एज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रेडिट कंट्रोल इज नाउ शोल्डर्ड बाय द फैक्टर। अब कर्जा किसके कंधे पर है, कर्जा है फैक्टर के कंधे पर, ठीक है। आप तो रिलीव हो गए बीइंग अ सेलर, अब आप अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के बारे में सोचिए और क्लाइंट्स बनाने के बारे में सोचिए। सो ये भी एक मेरिट है। अब नाउ द क्लाइंट कैन कंसंट्रेट ऑन द अदर फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस, राइट स्टूडेंट्स, समझ आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। सो लिमिटेशंस क्या है, मेरिट्स तो अपन ने देख लिया, मेरिट्स क्या क्या थे स्टूडेंट्स। फर्स्ट, ऑब्टेनिंग फंड्स थ्रू फैक्टरिंग चीपर होता है, ठीक है। ज़्यादा कैश फ्लो से क्या होता है, क्लाइंट अपनी लाइबिलिटीज को मीट कर पाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फैक्टरिंग जो है फ्लेक्सिबल है और डेफिनेट पैटर्न ऑफ कैश फ्लोज दिखता है और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये 3 कीवर्ड्स हैं,
ठीक है। नाउ इसके बाद फोर्थ पॉइंट में क्या था, फोर्थ पॉइंट में था यहाँ पर डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन द एसेट्स, एंड फिफ्थ पॉइंट में क्या था स्टूडेंट्स, फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस पे जो क्लाइंट है वो ध्यान दे पाएगा, क्योंकि जो सेलर है ना वही क्लाइंट होता है, ठीक है, फैक्टर का। तो वो क्या है, उसके जो कंधे पर कर्जा था वो अब किसके कंधे पर है, फैक्टर के कंधे पर है, इसलिए वो चीज फीजिबल है। याद हो गया आपको। चलिए अब limitations. So the limitations of factoring as a source of finance are as follows. This source is expensive. ठीक है, कई बार ऐसा होता है जैसे SBI से आप लेते हो, ठीक है, तो ठीक है SBI से आप सर्विस ले रहे हो, अलग अलग बैंक्स के अलग अलग चार्जेस होते हैं टू प्रोवाइड द फैक्टरिंग सर्विस, पर इतने भी नहीं होते हैं जो बैंक लोन का ब्याज हो, ठीक है। सो दिस सोर्स इज एक्सपेंसिव व्हेन इनवॉइसेस आर न्यूमरस इन स्मॉलर इन अमाउंट। जब आपके इनवॉइस छोटे छोटे अमाउंट के होते हैं ना तो थोड़ा महंगा पड़ जाता है, ठीक है, बड़े अमाउंट्स में तो बेस्ट है ये। नाउ द एडवांस फाइनेंस प्रोवाइडेड बाय द फैक्टर फर्म इज जनरली अवेलेबल एट हायर इंटरेस्ट कॉस्ट, ठीक है, जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स की, उसके लिए जो फैक्टर है वो हाई इंटरेस्ट चार्ज करता है, यूजुअली द रेट ऑफ इंटरेस्ट, then usually the rate of interest. The factor as a third party to the customer who may not feel comfortable while dealing with it, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट जो फैक्टर होता है वो थर्ड पार्टी है कस्टमर की, तो कस्टमर नहीं चाहेगा कि उससे कोई तीसरा भी व्यक्ति उसके साथ इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो आप पैसे पे कर दो या फिर क्रेडिट सिस्टम में जाओ, तो कस्टमर को भी सोच के आगे बढ़ना पड़ता है। दिस इज ऑल्सो अ लिमिटेशन। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पर ना एक बात छोटी सी क्लियर नहीं हो पा रही कि फैक्टरिंग आपने कहा कि एक्सपेंसिव नहीं होती एज कम्पेयर टू इफ़ यू आर टेकिंग अ बैंक लोन एंड देन पेइंग द मनी, है ना। मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स ये बोल रही हूँ कि दो तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक छोटे अमाउंट के, बाय छोटे अमाउंट मीन आई मीन 20,000, 40,000, 50,000, एंड बाय बड़े अमाउंट्स आई मीन 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख, 70 लाख, ठीक है, समझ रहे हो। तो बड़े अमाउंट्स के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम लगता है, ठीक है, बट छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस के लिए ज़्यादा लगता है। आप अगर बल्क में कोई सामान परचेज करते हो तो सस्ता पड़ता है ना, वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग जाता है, ठीक है। सो फैक्टरिंग कुछ एरियाज के लिए एक्सपेंसिव है, कुछ एरियाज के लिए नॉन एक्सपेंसिव है, क्लियर। सो कस्टमर भी इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाते फैक्टर के साथ। सो दैट्स ऑल फॉर द लिमिटेशंस पार्ट। आई नो आपको बहुत अच्छे से फैक्टरिंग का कंसेप्ट समझ में आया। मिलते हैं अगले वंडरफुल सेशन में जिसमें मैं अनदर सोर्स ऑफ फंड कवर करूंगी। सो स्टूडेंट्स, आप सभी जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, ये प्लेटफॉर्म है मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, एंड द एजुकेशन प्रोवाइडेड इज 100% फ्री। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। एंड स्टूडेंट्स, हम आपको तैयारी कराते हैं इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों कोर्सेज की। इंग्लिश मीडियम में हम केजी से लेकर 12th तक पढ़ाते हैं, और हिंदी मीडियम का हमारा सेपरेट चैनल है स्टूडेंट्स, जहाँ पर हम 6 से लेकर 12th तक पढ़ाते हैं। जो इंग्लिश मीडियम है उस कोर्स में हम CBSE बोर्ड की आपको तैयारी कराते हैं। हिंदी मीडियम में वी टीच फॉर दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। वी ऑल्सो प्रोवाइड वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज। वी ऑल्सो प्रोवाइड द क्रैश कोर्सेज जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन, सो दैट आपका रिविजन बहुत अच्छे से हो जाए। ये हमारी एप्लीकेशन है और ये हमारी वेबसाइट है। सो एप्लीकेशन और वेबसाइट पे इफ यू विल सी, आपको मिलते हैं कंप्लीट कोर्सेज, वो भी फुल्ली ऑर्गेनाइज, सारे NCERT के टॉपिक्स कवरेज, रिफ्रेशर्स की टॉपिक कवरेज, MCQs, MIQs, रिविजन A to Z सब कुछ, अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जिससे आपकी प्रिपरेशन इनहैंस होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, हम आपको ई-नोट्स एंड ई-बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी लिंक आपको कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और उसके बाद स्टूडेंट्स, ये है हमारा फेवरेट यूट्यूब चैनल, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स। इसको फटाफट से सब्सक्राइब करो, और यहाँ पर आप सारे वीडियो सिस्टमैटिकली तो देखते ही हो। आने वाला है बहुत ही प्यारा इंडिपेंडेंस डे, तो हम इंडिपेंडेंस डे के भी वीडियोस हम लेके आएंगे। आप A to Z कस्टम वीडियोस, इंडिपेंडेंट वीडियोस, इंडिपेंडेंस डे के वीडियोस, जो भी डेज आने वाले हैं, हॉलीडेज वगैरह, जितनी भी हॉलीडेज हैं, हम सब पे बहुत प्यारे प्यारे कंसेप्चुअल और नॉलेजेबल वीडियोस बनाते हैं, शॉर्ट्स भी बनाते हैं, लाइव सेशंस भी लेते हैं। बिजनेस स्टडीज़ का लाइव सेशन 4 to 5 PM होता है वेडनेसडे और थर्सडे को, तो आप ज़रूर आना। हम बहुत अमेजिंग केस स्टडी सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। एंड इसके बाद इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। एंड स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि यू रन फेसबुक, यू रन इंस्टाग्राम, यू ऑल्सो हैव अ ट्विटर अकाउंट, यू ऑल्सो हैव अ टेलीग्राम अकाउंट। आई नो दैट यू आर फेमिलियर विद ईच एंड एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गो एंड फॉलो मैग्नेट ब्रेन्स। मिलते हैं अगले सेशन में। हैव अ गुड डे, टेक केयर।